Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. I'm here with a new video, and in this video I'm going to discuss the NTHP sample test 6 and the mathematics section. So let's start. So we are 45 questions and we have 60 minutes to solve them. There used to be negative marking previously, but this is no longer valid, so इसको आप छोड़ दें. So let's start with question number 1. In question number 1 we are given standard deviation of 99 observations which is 16 and we have to find the variance. ठीक है. अगर हम स्क्वायर ले standard deviation का we get variance. तो 16 square, that is 256, is our answer. In question 2 we are given order pairs, ठीक है, and we have to solve for x. हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट को x के साथ करेंगे and y कंपोनेंट को y के साथ करेंगे, तो we get x is equal to 5, our answer. Question 3, if x is equal to 1 minus root 2, we have to find the value of x plus 1 upon x. ठीक है, तो simply we have to substitute the value of x in the required equation. ठीक है, x plus 1 upon x, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी that is minus 2 square root 2. ठीक है. Now moving to question 4. ठीक है, we are given 2 sin 60 cos 60. ठीक है, हमें पता है ये हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग डबल फार्मूला विच इज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा. तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास sin 120 डिग्री. sin 120 डिग्री हमें पता है sin 60 की इक्वल है एंड sin 60 इज इक्वल टू cos 30. जो हमारे पास आंसर है दैट इज cos 30 degree. Moving to question 5, we have to simplify the fifth root of 1024. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, that is 4. Question number 6, the quotient and reminders. ठीक है, quotient और रिमाइंडर हमारे पास है. एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन जी. तो हम सिंपली ये करेंगे, इक्वेट करेंगे. हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फंक्शन जी के साथ और इज इक्वल टू रखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सही है. क्वेश्चन 7 बहुत बेसिक एंड सिंपल. हमने डिवाइड करना है और पॉइंट्स में लिखना है, जो कि 4.75 आंसर है. क्वेश्चन 8 अगेन वेरी सिंपल. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने फाइंड करना है. वी आर गिवन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. तो सिंपली हम यूज करेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगी 20. Moving to question number 9, we are given two roots p and q. हमने देखना है कि कौन से रूट्स जो गिवन है p is equal to -1 and q is equal to 0 and p is equal to 1 and q is equal to -2, कौन से रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं. फॉर दैट वी हैव टू यूज दोज टू कंडीशन, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और हम देखेंगे कि कौन से कंडीशन इनको सेटिस्फाई करते हैं. तो ये दोनों कर रहे हैं, आप खुद ट्राई कर ले इसको करने की. क्वेश्चन 10 मैट्रिक्स से आई है. वी आर गिवन 4 मैट्रिक्स. ठीक है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर ए एंड बी. ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आती है दैट इज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6. क्वेश्चन 11 अगेन अ सिंपल वन. वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट विच इज ad माइनस bc. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाती है -200.
क्वेश्चन 12 अगेन फ्रॉम मैट्रिक्स, वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है दैट इज 10 एंड वाई की वैल्यू आती है दैट इज 0। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन 13, here we are given a log क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हमने log की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो कि है log a इंटू बी डिवाइड बाई log a इंटू सी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है log c इंटू बी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द आंसर टू। क्वेश्चन 14, we are given an equation and we have to check which of the solutions satisfy it। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे when x is greater or equal to 0, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। when x greater than x is less than 0, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ऑल कंडीशन में ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो आवर आंसर इज डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, वी आर गिवन एन इक्वलिटी। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाती है -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3 और द राइट आंसर इज सी। ठीक है, moving to question number 16, here we have to solve for x की पावर 4 minus 1 upon x की पावर 4। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना होगा, कुछ डायरेक्ट तो ये सॉल्व नहीं होगा, सो वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। फर्स्ट हमने क्या करना है, जो गिवन है उसका उसका हमने क्या, उससे हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से हम निकालेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर हम फाइनल में आके हम क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाती है -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वी हैव इन इक्वेशन। ठीक है, हमने देखना है कि कौन से रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी कि अगर हम x हम y को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखते हैं तो द इक्वेशन सेटिस्फाई एट 4। ठीक है, ठीक है, और इसको हमने वैल्यूज को फिर इक्वेशन में पुट करके भी वेरीफाई की। और अगर हम y को लेस देन 0 रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 4/3, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि y इज लेस देन 0 है और y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/3, तो दैट इज नॉट वैलिड। तो हमारे पास जो राइट आंसर है, सोल्यूशन सेट है, दैट इज 4 ओनली। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका हमारे पास बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे यूजिंग साइन थीटा, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, यानी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएंगी, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगी दैट इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक है, 0.6। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास रूट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। सिंपल है, और वी हैव टू यूज दोज टू प्रॉपर्टीज, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर हम सम ऑफ रूट्स करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं तो -7 आ जाती है, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ax bx प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव टू फाइंड द मीडियम। मीडियम के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और मिड वैल्यू देखना है। अगर इवन है तो वी हैव टू टेक दी
टू मिड वैल्यूज, अगर ओड है तो वी हैव टू टेक दी वन वैल्यू। इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है क्योंकि ये डेटा इवन है, तो वी हैव टू सम देम एंड डिवाइड बाय टू। ठीक है, 28 हमारे पास मीडियम आ जाएगी। 21 हमारे पास डेटा गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड मोड। मोड जो होती है दैट इज रिपीटिंगली, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में रिपीट हो वो हमारे पास मोड होती है, दैट इज ज़ीरो। तो 21 का आंसर है ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट 22। 22 में अगेन वी आर हैविंग टू मैट्रिक्स और हमारे पास कंडीशन है प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, हमने ये दोनों प्रोडक्ट्स कंप्यूट करना है, ए बी और बी ए, इन दोनों को आपस में इक्वल रखना है एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर ए एंड बी। इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 1.5। क्वेश्चन 23, वी आर गिवन cosec 30 डिग्री एंड, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। ठीक है, और cosec 30 हमने निकालना है, तो वी विल स्टार्ट विथ sin 30 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वी गेट 2। Moving to question 24, we are given two circles with radius 5 and 15 which touch each other internally. So internal जो टेंडेंसी है अगर वो हो रही है तो जो difference between the radii is equal to the difference of their radii। ठीक है, बड़े सर्कल की रेडियस से छोटे सर्कल की रेडियस को माइनस करेंगे तो वी गेट दी distance between their center. So this is it for today. We will share more paper in coming days, probably today and tomorrow. And meanwhile, if you have any questions, you can always ask in comments. Thank you so much.